नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलिटेक्निक किस तरह के क्वेश्चन आता है, पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कब किया जाता है, पॉलिटेक्निक हम कब कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, पॉलिटेक्निक करने से क्या लाभ होता है, पॉलिटेक्निक करने से क्या क्या फायदे होते हैं, पॉलिटेक्निक में कितने सब्जेक्ट या कितने विषय होते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, और इसके बारे में हम बताएंगे। पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब भर सकते हैं, कितने ग्रेजुएट होने के बाद भर सकते हैं, हाई स्कूल पास होने के बाद भर सकते हैं या इंटर के बाद भर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे। और पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आता है, इसके बारे में बताएंगे। पॉलिटेक्निक में कितने क्वेश्चन या प्रश्न आते हैं, पॉलिटेक्निक में कितना पूर्णांक होता है, कितना पॉलिटेक्निक में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। ठीक है, और पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक में कितना फीस लगता है, हम इस सब चीज के बारे में आज हम बात बताएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं ये क्या होता है। पॉलिटेक्निक एक किस तरीके का बोलते हैं डिग्री है, डिप्लोमा है। पॉलिटेक्निक एक छोटा मोटा जिसको बोलते हैं इंजीनियर है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। इंजीनियरिंग के लिए पॉलिटेक्निक एक बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग लेवल होता है, जिसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा देता है। ठीक है, आज इसके बारे में हम बताएंगे पॉलिटेक्निक में कितना रैंक आना चाहिए, रैंक कितना आता है, कितने नंबर से हम लेके आए, कितना नंबर लेके आए हम पास हो जाएंगे, और पॉलिटेक्निक कितने साल का कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और कैसे तोड़ा जाता है, और कब इसका फॉर्म निकलता है, इसको हम कब भर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बताएंगे। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि कितना कैसे एडमिशन लिया जाता है कॉलेज में जाकर, अब पॉलिटेक्निक क्या होता है, क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो यार पॉलिटेक्निक क्या होता है, इसके बारे में हम आज पूरे से पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक में कितना नंबर लाना है और कितने नंबर से हम पास हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। और पॉलिटेक्निक करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और पॉलिटेक्निक हम कब कर सकते हैं, हाई स्कूल पास होने के बाद या इंटर पास होने के बाद, इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक कितना रैंक होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कितने नंबर को होगा, एक कब हम कर सकते हैं, अब पॉलिटेक्निक में कितना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, अब प्रूफ के साथ बताया जाएगा आपको। हम अब क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम तोड़ चुके हैं, अब हमारा कितना नंबर आया इसके बारे में बताएंगे, और कितना रैंक होना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब हम कौन समय पास हुए थे और हमारा कहाँ कॉलेज मिला था, यहां तक भी बताएंगे, प्रूफ के साथ दिखा भी देंगे आपको। ठीक है, आइए हम जानते हैं क्या होता है। तैयारी करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, हमको जब पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है तो आप पहले नंबर तो आप क्या होता है 9th या 10th का पेपर दे लीजिए। 9 और 10 का पेपर दे लीजिए। 10 का पेपर देने के बाद तब हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का फॉर्म 10 का पेपर देने के बाद हम जस्ट तुरंत भर सकते हैं। आप 10 का पेपर देने के बाद भर सकते हैं, फिर 11 में जाओगे तब 10 के बाद हम चाहे जब भर सकते हैं। 10 के पेपर देने के बाद चाहे हम जब, पॉलिटेक्निक क्या देता है, डिप्लोमा देता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करने के लिए हमको 3 सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं फिजिक्स चाहिए, और दूसरा सब्जेक्ट इसमें होता है केमिस्ट्री होता है, और तीसरा हो जाता है मैथ। अब हम जानना चाहते हैं फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आता है, और मैथ में कितना क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन आता है। अब मैथ में भाई 50 क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में, 50 क्वेश्चन मैथ का आता है पॉलिटेक्निक में। ठीक है, अब हम सपोज बता दे फिजिक्स, देखो पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और मैथ पढ़ना पड़ेगा। अब फिजिक्स में क्या बोलते हैं 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, और केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आ गया, और 50 क्वेश्चन बोलते हैं कि मैथ से आता है। ठीक है भाई, पॉलिटेक्निक जब आपका पेपर फरवरी या मार्च में होता है 10 का पेपर, उसके बाद मार्च या अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा पॉलिटेक्निक का। ठीक है भाई, आपका फॉर्म मार्च या अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक आ जाता है। अब दूसरी बात आता है पॉलिटेक्निक करने से क्या लाभ होता है। पॉलिटेक्निक करने से डिप्लोमा वाले को पहले चॉइस किया जाता है सरकारी नौकरी में, पहले चॉइस डिप्लोमा वाले को किया जाता है, वहां पर यही फायदा होता है। आप पॉलिटेक्निक करने के बाद जेई की तैयारी कर सकते हैं, डिप्लोमा क्या बोलते हैं
लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं, BWD में चल जा सकते हैं, आप क्या बोलते हैं कि पुल का इंजीनियर बन सकते हैं, रोड PWD क्या बोलते हैं रोड का इंजीनियर बन सकते हैं, उसमें जांच करने का इंजीनियर बन सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक करने से ये लाभ होता है। पॉलिटेक्निक में कितने क्वेश्चन होते हैं भाई? पॉलिटेक्निक में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 में से अब इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं भाई। 25 क्वेश्चन मैथ फिजिक्स होता है, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री होता है, 50 क्वेश्चन मैथ का होता है, ठीक है। अब इसमें टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब तीसरी चौथी बात यह है कि पॉलिटेक्निक कितने नंबर का होता है? पॉलिटेक्निक का क्या होता है, कितने नंबर का पूर्णांक होता है इसमें, जो भी नंबर। अब पॉलिटेक्निक 400 नंबर का पूर्णांक होता है, इसमें 400 पूर्णांक होते हैं भाई। पॉलिटेक्निक 400 पूर्णांक होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं कि पॉलिटेक्निक में पास होने के लिए कितने नंबर की हो सकता है? तो जाहिर से बात बता दें, आप 400 में से 120 नंबर लेके आ जाओ, 130 नंबर लेके आ जाओ, 150 नंबर लेके आ जाओ, 180 नंबर लेके आ जाओ, अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएगा भाई। 400 में से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आप ये सोचिए भाई, अब 25 क्वेश्चन क्या बोलते हैं फिजिक्स का है, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, 50 क्वेश्चन क्या बोलते हैं मैथ का। अब हम बोल रहे हैं 10 पास। अब 10 पास होने के बाद आप भर सकते हैं, 10 पास होने के बाद भर सकते हैं। 10 में आप फिजिक्स भी पढ़े, 10 में केमिस्ट्री पढ़े, 10 में मैथ में पढ़े, तो आपको 40% हाई स्कूल से यानी कि 10 से पूछता है। आपको अच्छे से 9-10 मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से तैयार रहेगा तो 40% आप क्या बोलते हैं कि इसमें का पॉलिटेक्निक की तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अब 2-3 महीने में आप बोलते हैं कि मैथ पॉलिटेक्निक का मैथ 50 क्वेश्चन जिसमें ज्यादा पूछता है, 2-3 महीने में पॉलिटेक्निक का मैथ क्या बोलते हैं जो 15, 20, 25 चैप्टर तैयार कर सकते हैं, आप तैयार कर लीजिए। उसमें से 20% तैयार कर लीजिए तो 40 + 60% आप तैयार कर लीजिए। यानी कहने का मतलब हमारा, या सपोज डेट क्या बोलते हैं कि फिजिक्स में हम 5 क्वेश्चन कर लिए या 10 क्वेश्चन कर लीजिए, हाई स्कूल पढ़े हैं। अब प्लस क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन कर लीजिए। और हम क्या बोलते हैं 25 क्वेश्चन मैथ का कर ले, 25 क्वेश्चन मैथ कर ले, उससे आधा कर ले भाई। इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि फिजिक्स हम 9-10 पढ़े हैं, केमिस्ट्री 9-10 पढ़े हैं और मैथ भी पढ़े हैं। तो जब हम 9-10 को पढ़े हैं तो 10 क्वेश्चन हम फिजिक्स कर ले, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री कर ले और 25 क्वेश्चन मैथ कर ले, तो टोटल कितना हो गया? 45 क्वेश्चन। अब 45 क्वेश्चन हो गया। 45 क्वेश्चन जब हम कर लिए, अब 45 में से 4 के गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? 180 नंबर। 180 नंबर पे आप अच्छा कॉलेज पाएंगे, अच्छा कॉलेज पाएंगे तो आप इतना पा सकते हैं। और जाहिर सी बात, आप क्या बोलते हैं 2-3 महीने और अच्छे से मेहनत कर लेंगे भाई तो 50 क्वेश्चन में से 2-4 चैप्टर, इसमें से 10-15 चैप्टर तैयार कर लेंगे तो और अच्छे से नंबर पास। एक क्या बोलते हैं डिप्लोमा देता है जिससे BA BSc में उसका महत्व BA BSc से ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए कंपटीशन लेवल में जाते हैं। अब इसमें फीस कितना होता है ये बताना चाहिए। जब प्राइवेट में एडमिशन लेने जाएंगे, प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए 1,20,000 तक आपको क्या बोलते हैं कि 1,20,000 तक फीस जमा करना पड़ेगा। आप प्राइवेट की चार्ज बता रहे हैं, प्राइवेट का फीस है लगभग क्या बोलते हैं हम बता दें मिनिमम 80,000 के ऊपर आपको जमा करना पड़ेगा, प्राइवेट का फीस है। लेकिन गवर्नमेंट का जब आपको क्या बोलते हैं सरकारी क्या बोलते हैं कॉलेज मिलेगा तो आपको क्या बोलते हैं 10,000 से आपको 15,000 के बीच में 1 साल का कोर्स आपको फाइनल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है आपको 1 साल में इसमें 10 से जो 15,000 फीस लगेगा, 10 से जो 15,000 फीस लगेगा, इसमें हम आपको बता दें कि इसमें क्या बोलते हैं कि आपको 2300 रुपये बोलते हैं हॉस्टल चार्ज रहेगा। यानी कि 2300 रुपये में आपको 1 साल का बोलते रहने का रूम मिल जाएगा। और 8,036 रुपये आपको कॉलेज का फीस जमा करना पड़ेगा। 8,036 रुपये आपको बोलते हैं कि कॉलेज में फीस जमा करना पड़ेगा 1 साल का। बताओ भाई, अब सबसे सस्ती पढ़ाई आपका पॉलिटेक्निक है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप भी आता है, स्कॉलरशिप भी आता है भाई। स्कॉलरशिप यानी कि जीफा भी आता है। स्कॉलरशिप आप 10 से 15,000 खर्चा कर दिए हैं तो आपको स्कॉलरशिप 17,000 लगभग 500 17,500 रुपए तक आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है। जब आप 10,000 15,000 लगा के 1 साल पढ़े हैं, अब इसके बाद आपको स्कॉलरशिप 17,000 आ जाएगा। तो पहले साल में आपको 10,000 खर्चा किए, अब उसके बाद पहले साल में आपको लास्ट साल ईएस में उसमें 17,000 आपको बोलते हैं कि स्कॉलरशिप आ जाएगा। अब दूसरे साल बाद इसको फिर जमा कर दीजिए। अब इसको जब फिर से जमा करेंगे दूसरे साल में तो दूसरे साल में आपको 10,000 15,000 फीस जो चार्ज लगेगा आप जमा कर दीजिए।
फिर क्या बोलते हैं आप दूसरे साल बाद जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे फिर स्कॉलरशिप आ जाएगा। फिर क्या बोलते हैं दूसरे साल बाद तीसरे साल में वही फीस जमा कर दीजिए, स्कॉलरशिप आ जाएगा। स्कॉलरशिप जब फिर भर देंगे जमा कर देंगे तीसरे साल का बाद फिर स्कॉलरशिप आ जाएगा। जब तीसरे साल के बाद स्कॉलरशिप आ जाएगा, जो आप 10,000 शुरुआत में जमा किए हो तो तीसरे साल में आपको 17,000 में मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब पॉलिटेक्निक एक फ्री पढ़ाई मिल गई हमको, पॉलिटेक्निक एक फ्री पढ़ाई मिल गई। आपको खर्च क्या लगेगा, जो किताब कापी में खर्च लगेगा, जो खाने पीने का खर्च लगेगा, वहां पर हॉस्टल का चार्ज 2300 रुपया है। आपको खाने के लिए हॉस्टल में जो मेस होता है उसमें 2 से 2,500-3 हजार आपको क्या बोलते हैं 2,000-2,500 आपको क्या बोलते हैं खाने का चार्ज दिया जाता है। ठीक है, अब आपका पढ़ाई देखो एकदम सस्ती पढ़ाई हो गई। आपको शुरुआत में 10,000 जमा करना पड़ा था, आपको स्कॉलरशिप कितना आया 17,000। दूसरे साल में 17,000 में से आपको 10,000 जमा कर दिए, 10,000 12,000। फिर तीसरे साल में आपको 17,000 15,000 17,000 स्कॉलरशिप आ जाएगा। 15,000 17,000 जब स्कॉलरशिप आ जाए तीसरी बार भी जमा कर दो, तीसरी बार में आपका पूरा फीस वापस कर देगा। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब पॉलिटेक्निक एक फ्री पढ़ाई आपको दे दिया, आपको डिप्लोमा फ्री में मिल गया। और डिप्लोमा का इतनी बड़ा महत्व है, कहीं भी क्षेत्र में किसी भी कंपनी में आप जाओगे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए और वहां पे आपको शुरुआती में पेमेंट 10 से 15,000 देगा 8 घंटे की ड्यूटी पे। लेकिन आपको वहां पर 6 महीना साल भर का जब बोलते कि एक्सपीरियंस हो जाएगा, 6 महीना साल भर का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में आप जाएंगे, जब वहां पर आप दूसरी कंपनी में आपका डिप्लोमा और एक्सपीरियंस वहां पर जब बताएंगे तो वही 10,000 से आपका 10,000 पेमेंट से आपको 40,000 से 45,000 तक आपका महीने का मंथली का पेमेंट मिलेगा। 40,000 से 45,000, 50 भी हजार हो सकता है, 60 भी हजार हो सकता है। किस हिसाब का आप ट्रेड है, किस हिसाब का आपका ब्रांच है, उसके हिसाब से आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जो क्या बोलते हैं कि हमको कम एज में और कम क्या बोलते हैं कि पढ़ाई में और अच्छा से खासा हमको क्या बोलते हैं अच्छा जानकारी और अच्छे से जॉब भी मिल जाता है। आपको और आगे पढ़ना है तो और आगे पढ़ने के लिए करने के लिए आप पॉलिटेक्निक का कंपटीशन तोड़ने के बाद आप डिप्लोमा लेने के बाद आप जेई की तैयारी कर सकते हो, लोकल पायलट की तैयारी कर सकते हो, रेलवे विभाग में तैयारी कर सकते हो, पुल का इंजीनियर बन सकते हो, घन का इंजीनियर बन सकते हो और डिपो क्या बोलते हैं कि रोड का सड़क का इंजीनियर बन सकते हो। आप किसी विभाग में आपको इंजीनियर बन सकते हो, क्या बोलते हैं गाड़ी विभाग में इंजीनियर बन सकते हो, जीसीबी हेलीकॉप्टर किसी विभाग में आपको इंजीनियर बन सकते हो, छोटे मोटे समझा। आपको किसी भी विभाग में जब इंजीनियर बनेंगे आपका शुरुआती पेमेंट 60 से 65,000 आपको पेमेंट मिलेगा। आपको करना क्या है, हाई स्कूल पास होने के बाद या इंटर पास होने के बाद जब आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपको देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस डिपार्टमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आते हो, इंटर में भी पढ़ रहे हो, इंटर के बाद फॉर्म भर दो आप। बच्चे सोचते हैं कि इंटर के बाद हम क्या करें, बीए करें कि बीएससी करें। आप बीए करने के बाद भी आप बैठे रहते हैं, खाली कुछ नहीं कर पाते। बीएससी करने के बाद भी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें तब भी ज्यादा आपको 6 महीना साल भर 1.5 साल 2 साल 3 साल करेंगे, ज्यादा पेमेंट नहीं बढ़ाएगा, बहुत से करेगा 18 से 20,000 तक आपको सैलरी देगा। लेकिन पॉलिटेक्निक आप करने के बाद देखो इंटर में हाई स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, हाई स्कूल में 9 में 10 में 11 में 12 में, तो आप इंटर के बाद फॉर्म भरेंगे। 10 के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं आप, 10 के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं। इंटर बाद जब फॉर्म भरेंगे आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दीजिए। पॉलिटेक्निक का जब फॉर्म भरेंगे तो आपको बोलता है पॉलिटेक्निक जब निकल जाएगा तो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है भाई 400 पूर्णांक ही होता है। अब 400 में से देखिए फिजिक्स में 25 क्वेश्चन पूछता है, अब केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन जब पूछ रहा है, अब मैथ में 50 क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अच्छे से क्या बोलते हैं 9-10 पढ़ के आए हो, अब 9-10 केमिस्ट्री और बायोलॉजी जब 11-12 बाद भर रहे हो तो 9-10-11-12 जब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हो तो 10 क्वेश्चन फिजिक्स कर सकते हो, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री कर सकते हो। अब 50 में से जब आप पॉलिटेक्निक की बुक ले लीजिए और 2-4 महीना पढ़ लीजिए, 50 में से क्या बोलते हैं 40 भी क्वेश्चन या 25 भी क्वेश्चन कर लीजिए। 50 में से 10-10 20-20 25 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में से 4 से गुणा कर दो तो कितना 180 नंबर आता है। 180 नंबर में अच्छे नंबर से क्या बोलते हैं आप पास हो जाओगे, 100 अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। 400 में से 180 नंबर आ जाएगा तो अच्छे रैंक से आप पास हो जाओगे। मैं अपना बता रहा हूं भाई, 400 में से 136 नंबर आया था, 400 में से 136 नंबर आया था और रैंक हमारा 18,222 रैंक गई थी। तो इसने आसान में आ गए, तो जब 180 आएगा तो अच्छे नंबर से कॉलेज मिलेगा। हमारा कॉलेज मिला था गाजियाबाद हिंडालपुर
हापुड़ के और गाजियाबाद के बीच में एक छोटा स्टेशन लखुआ होता है, वहां पर मिला था। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको राय दे रहे हैं आप पॉलिटेक्निक करिए, समझ में। अब पॉलिटेक्निक कितने साल का कोर्स होता है भाई? अब पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स का कोर्स होता है, यानी कि 3 साल का कोर्स होता है। आप 3 साल का कोर्स वहां पर होगा। ठीक है भाई, आप 3 साल का डिप्लोमा भी मिल जाएगा। 3 साल में आपको फिजिक्स जैसे यहाँ पर डिग्री करना पड़ता है, बीए बीएससी करते हो, वैसे 3 साल का आपको डिप्लोमा होगा, समझ में आया भाई। अब पॉलिटेक्निक फार्म कब आता है इसके बारे में बताते हैं। पॉलिटेक्निक फार्म हाई स्कूल जब पेपर देते हो, इंटर का हाई स्कूल का जब पेपर देते हो जब फरवरी और मार्च में, उसके बाद फरवरी मार्च के पेपर देने के बाद अप्रैल में आपका कौन सा पॉलिटेक्निक का फार्म आ जाएगा। मार्च या अप्रैल में, लास्ट डेट में अप्रैल तक पॉलिटेक्निक फार्म आ जाता है, आप पॉलिटेक्निक का फार्म भर सकते हो। अब बताओगे, पूछोगे भाई पॉलिटेक्निक का फार्म भरने के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक का फार्म भरने के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा? तो एससी होता है, आपको एससी के लिए 250 रुपया भरना पड़ेगा, और ओबीसी और जनरल के लिए क्या बोलते हैं कि 300-350 रुपया फार्म ऑनलाइन होता है। एससी के लिए 250 रुपया लगता है, और ओबीसी एससी के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए 350 रुपया चार्ज लगता है फार्म ऑनलाइन करने के लिए। अब पॉलिटेक्निक में पास होने के लिए कितना नंबर लाना चाहिए? तो भाई 400 पूर्णांक में आप 120 नंबर 100 नंबर लेके आ सकते हो, पास हो जाओगे। 120 नंबर आएगा तब भी पास हो जाओगे, 150 पास हो जाओगे, 180, 200, ये सब इतने नंबर में आप अच्छे नंबर से कॉलेज पा सकते हो। तो मैं अच्छे नंबर से कॉलेज पा सकते हो, अच्छे बढ़िया से कॉलेज पा सकते हो। पॉलिटेक्निक में कितना फीस लगता है तो हम बताएं। टोटल आपका शुरुआती क्या बोलते हैं, जब कॉलेज आप यहाँ से लॉक करवाओगे तो 3000 यहाँ से मिलेगा, क्योंकि यही से हम कॉलेज को लॉक करते हैं। जब पॉलिटेक्निक ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पर कॉलेज लॉक करेंगे, उसके बाद जब कॉलेज में हम वहां पर जाएंगे, जब कॉलेज को चॉइस जब वहां पर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर 8,336 रुपया आपको कॉलेज का फीस देना पड़ेगा, और प्लस 23 रुपया आपको क्या बोलते हैं हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे तो 10,736 या 736 रुपये कुछ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पॉलिटेक्निक का फीस है वहां पर 10,736 रुपया। ठीक है, जिससे कंपनी में जाएंगे आप ज्वाइन कर सकते हो। डिप्लोमा करने के बाद आप जे की तैयारी कर सकते हो, लोको पायलट की तैयारी कर सकते हो, और अदरवाइज सरकारी गवर्नमेंट के लिए पॉलिटेक्निक एक क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण है। जैसे बीए बीएससी होता है उससे ज्यादा टेक्निकल क्षेत्र में, क्योंकि आज जमाना क्या है, शॉर्टकट जमाना है। क्योंकि हम आज जमाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि जब हम गेहूं को काटते थे, गेहूं को हमारे दादा परदादा क्या करते थे, गेहूं को काट कर द्वार बाहर फैलाकर उसको बैल से नाद कर बैल को उसको क्या बोलते दबाते थे, एकदम दबाकर उसको बार बार उल्टेते थे, और बार बार उसको चूर मूर करके उसको ओसा कर फिर क्या बोलते हैं गेहूं को हम प्राप्त करते थे। अब क्या हुआ, अब डिजिटल जमाना आ गया, जिसको इंजीनियर ने खोज कर दिया कि जैसे कि अब ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, अब गेहूं को काटते हैं, अब क्या बोलते हैं काटने के बाद थ्रेसर में डाल देते हैं, गेहूं अलग और भूसा अलग हो जाता है। कि ये क्या आ गया, इंजीनियरिंग का जमाना आ गया, डिजिटल जमाना आ गया, जिसको कि काम को आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है, यानी काम को शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट ही जमाना आज चल रहा है, आज का जमाना शॉर्ट हो गया। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, पहले जमाना में क्या होता था, हमारे दादा परदादा बाहर जब रहते थे तो उसमें चिट्ठी का जमाना था, तो चिट्ठी को भेजा जाता था। लेकिन जब इंजीनियर डेवलपमेंट कर दिए तो ये एसटीडी कॉल आ गया, ये एसटीडी कॉल आ गया, जिसको बोलते हैं तार से क्या बोलते हैं बातें होती थी, तार को हमारे क्या बोलते हैं नीचे नीचे लेके क्या बोलते हैं बाहर तक पहुंचाया जाता था। वो एसटीडी का जमाना आ गया, तो तार द्वारा बातें होती थी। जब तार द्वारा बातें होती, जब और डेवलपमेंट हुआ और शॉर्टकट इंजीनियर का जमाना चला, और दिमाग में क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी जब इंजीनियर पढ़ के इंजीनियर बनने लगे तो क्या बोलते हैं जब आ गया सेल फोन, जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि मुर्गा वाली मोबाइल वाली क्या बोलते हैं फोन आ गया, वायर से बात कर ले। जब और डिजिटल जमाना आया तो देखो मोबाइल में क्या बोलते हैं कि अब कैलकुलेटर भी डाल दिया, और कैलेंडर भी डाल दिया, और क्या बोलते हैं घड़ी भी डाल दिया, और टॉर्च भी डाल दिया। यानी कि इतना डेवलपमेंट बढ़ रहा है आगे कि क्या बोलते हैं कि अब किसी चीज का देखो, जब मोबाइल में कैलकुलेटर डाल दिया, कैलकुलेटर वाला कंपनी बंद, घड़ी डाल दिया, घड़ी वाला कंपनी उतना नहीं चलेगा, अब टॉर्च डाल दिया, टॉर्च का जमाना खत्म हो गया। यानी कि सब कुछ डिपेंड क्या है, इंजीनियरिंग का, इंजीनियर से ही शॉर्टकट बन रहा है। यानी कि हम काम आगे करना नहीं चाहते हैं, और इंजीनियर के हिसाब से क्या बोलते हैं कि शॉर्टकट जमाना आ गया। ये सपोज डैट, ये सोचिए जहां हम क्या बोलते हैं कि एक कुआं को खोदने के लिए 10 व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, एक कुआं को खोदने के लिए 10 व्यक्ति का जरूरत पड़ता है। जब इंजीनियर लोग क्या बोलते हैं इसको डेवलपमेंट कर दिया, क्या आ गया, जीसीबी,
जीसीबी आ गया। अब एक कुआं को खोदने के लिए 10 व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, जिसमें हमको टाइम 10 घंटे का लगता है। अब जीसीबी क्या बोलते हैं, कुएं को अकेले ही खोद देता है और 1 घंटे में खोद देता है, 1 आवर्स में खोद देता है। अब बताओ, ये शॉर्टकट जमाना आ गया। अब शॉर्टकट में क्या बोलते हो गया। अब जीसीबी को कौन बनाया, इंजीनियर। यानी कि इंजीनियर का इतना महत्व है, इंजीनियर का इतना महत्व है कि कोई भी देखो, डॉक्टर जो भी यूज करता है इंजीनियर के हिसाब से ही बना है। जैसे क्या बोलते हैं, थर्मामीटर हो गया, ये सब चीज इंजीनियर ही द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यानी कि हमारे कहने का मतलब हमारे भविष्य में इंजीनियर का बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है भाई, हाई स्कूल इंटर पास होने के बाद आप इंजीनियरिंग करिए जरूर। और पॉलिटेक्निक, आप छोटा मोटा आपके घर से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपके घर से इतना पैसे नहीं मिल पा रहा है, तो आप 3 साल का पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक करिए। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ज्यादा कठिन कार्य नहीं। अब बताओ भाई, 400 में से आप क्या बोलते हैं 100 नंबर नहीं ले आ पाओगे, आप 95 नंबर नहीं ले आ पाओगे, अब 150 नंबर, इसमें इतना नंबर लेके आओगे तो अच्छा मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा 400 में से। अब सोचो क्या है, कुछ है नहीं, और हमको इंजीनियर भी बना देता है। अब जब हम इंजीनियर बन जाएंगे, वहां पर नाम जुड़ेगा इंजीनियर सुरेंद्र कुमार, इंजीनियर सुरेंद्र कुमार, जब ये डिग्री हम ले लेंगे। ठीक है, अब भाई इसके बारे में जब और कुछ जानकारी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बस, धन्यवाद।